हेलो। हेलो भगत जी साहब साहब। सत साहिब जी। भगत जी मेरे 3 गो लड़का है ना, तो ये मेरे ससुर जो है माना हुआ है दूसरे धाम पर के कोई मुंडन के लिए, तो हम उसमें जा सकते? ऐसे कैसे चले जाओगे? हाँ, ऐसे कैसे चले जाओगे? ये सब नहीं मानता है, बोलता है जो चलने के लिए। नहीं मानता तो नहीं माने, आपने उसके पीछे चलना है, गुरुजी के ज्ञान के पीछे चलना है। गुरुजी ने क्या कहा, नहीं जाना, और आपका ससुर कह रहा है जाना है, तो आपने गुरुजी की माननी है, अपने ससुर की माननी है। अब बोलता है कि जो नहीं जाएंगे तो घर से निकाल देंगे। अब नहीं जाओगे तो घर से निकाल देंगे। और आप अगर गुरुजी की नहीं मानोगे तो गुरुजी फिर कहाँ कहाँ से निकाल देंगे, पता है? फिर क्या करोगे? मानी वहाँ अति पूजा पाठ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अरे जाना तो उसमें सहयोग करना होगा ना, धार्मिक किसी धाम पे तो जाना ही नहीं। धार्मिक पूजा पाठ और धार्मिक काम में सहयोग के लिए तो गुरुजी ने स्पष्ट मना कर रखा है। मर्यादा टूटेगी जाते ही। ये सब नहीं मानता है। अब नहीं मानता है तो बहन जी देखो, आपने पहले सोच समझ के नाम लेना चाहिए था, ज्ञान समझ के। अब जल्दबाजी में किसी ने कह दिया यार आप जी ट्रैक्टर के पीछे लूम लिए और चलिए नाम ले लिए, ये कोई आसाराम का मार्ग थोड़ी है। पहले ज्ञान समझना चाहिए था अच्छे से, उसके बाद में नाम लेना चाहिए था, जब आपकी संघर्ष करने की हिम्मत हो जाती। तो ऐसे तो हम बहुत दिन से सुनते हैं इसको ज्ञान। ऐसे सुनने से काम थोड़ी बनेगा बहन जी, ज्ञान के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर थोड़ी सी आपत्ति आई, परमात्मा ने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो आप जी सरेंडर कर रही हो। ऐसे थोड़ी होता है कोई। ऐसे तो फिर कल को आपका ससुर आपको शराब पीने के लिए कहेगा तो फिर आप क्या करोगी बताओ? मेरे से फोन करोगी कि पियो कि नहीं पियो? तो फिर ये देवी धाम तो शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। शराब पीने वाले को माफ कर देगा गुरुजी, अनुपासना वाले को नहीं करेगा। जी बहुत मारता है, उस दिन बहुत मारा है। बहुत मारेगा, बहुत मारता है बहन जी, बहुत मारेगा। और कल को अगर रह गई, परमात्मा का वचन तोड़ दिया, फिर काला आपके ससुर से भी लाखों गुना ज्यादा मारेगा नरक में डाल के। फिर क्या करोगी? यहाँ की मार तो सहन कर लोगी, आप जैसी लाखों बहन बेटियां मार सहन करती हैं। जो इस मार्ग में नहीं है वो भी मार खाती हैं। आप तो इस मार्ग में हो, इस मार्ग में रह के मार खा लोगी तो उसमें आपकी सेवा बनेगी, आपका तप बनेगा। अरे सच्चाई के लिए, परमात्मा के लिए अगर कोई संघर्ष करता है तो उसका तप बनता है इस मार्ग में। ठीक है भगत जी, एक बता दो, यहाँ के देवता थी है ना, ये सब जो पूछता है तो उसको खारा होके बलजोरी निभा दिया है। क्या कर दिया? हम भगवान जी परमात्मा जी के नाम से हम सब निभाया है, लेकिन हम खाना खा के तब हम निभाए, लेकिन भगवान के नाम परमात्मा जी के नाम लेके हम निभे हैं। क्या खाया था? माने रोटी एगो खा के, तनका रोटी खा के हम अन्न उपासना नहीं किए हैं, लेकिन ये सब बलजोरी किया है। निपो निपो निपो, यहाँ के देवता निपो, न तो हम बेलगा देंगे, ये करेंगे, तो हम बलजोरी निभा दिया है यहाँ के देवता। समझा नहीं बहन जी, क्या बोल, थोड़ा हिंदी में बोलो। बोलते हैं जो यहाँ वो दिन मारा है ना, बहुत मार, तो उसे रात दिन में तो मारा है सामने, अभी होके ये सब बोलता है जो नीपो हमारा देवता नीपो, तो हम बासी पेट से नहीं नीपे। इधर के अनुपासना बासी पेट तो नहीं निपाता है, देवता पूजा है इधर की, तो हम तनका रोटी खा के नीपे हैं, जो अनुपासना में नहीं आएगा। इधर के देवता हम नीप दिए हैं, लेकिन हम अनुपासना नहीं किए। हाँ तो थोड़ी हिम्मत करो बहन जी, थोड़ी हिम्मत रखो, फिर परमात्मा भी साथ देगा। ऐसी बात नहीं है, ये कोई परमात्मा से बड़ा थोड़ी है। ये गलती तो नहीं ना हुआ है। अब मैं आपकी बात ही नहीं समझ पाया ढंग से बहन जी, आप क्या क्या कर दिया आपने? माने इधर के देवी देवता के सब पूजते हैं ना, हाँ, तो उस लिखवा दिया है गोसाई इधर के बलजोरी, लेकिन भगवान के परमात्मा जी के नाम लेके अंदर में इधर के भाव नहीं है, इधर के भगवान के भाव नहीं है। परमात्मा जी के मन में याद है हमेशा, और उनके याद रहता है हमेशा। नहीं आपने क्या कर दिया देवी देवताओं के साथ? माने नीप दिए हैं। क्या दिए?
पूजा माने अगरबत्ती जला दिए है, नीप दी है, लेकिन आपने जला दिए? हाँ। तो वो तो पूजा होगी, फिर अगरबत्ती जला दी तो उनको? तो खा के किए है, भगवान परमात्मा जी के नाम लेके किए है, रो के किए है, बहुत भगवान जी के परमात्मा अच्छा, जी रो के रो के बहन जी, अगर मैं शराब पीऊंगा, कोई मुझे जबरदस्ती शराब पीने के लिए कहेगा, रो रो के अगर मैं शराब पीऊंगा हाँ। तो क्या वो मेरे शरीर में नुकसान नहीं करेगी, अंदर जाएगी तो? हैं? अंदर से आत्मा नहीं थी तो उनको नहीं को कोई बात नहीं, अंदर से मेरी आत्मा नहीं मांग रही मैं शराब नहीं पीऊंगा, और मेरे को कोई जबरदस्ती शराब पिलाएगा मार मार के, और मैं ये सोच के कि अंदर से आत्मा नहीं मान रही पी ले, तो मैं ये कह रहा हूँ शराब अंदर जाके नुकसान नहीं करेगी क्या? तो क्या करे क्या करें? ज्ञान सुनो, ज्ञान परमात्मा ने क्यों दिया? ज्ञान दिया हमारे को संघर्ष करने के लिए उन परिस्थितियों में। फिर ज्ञान किस लिए दिया भगवान ने? फिर तो मंत्र दे के सबको अपने घर पे भगा देते कि जाओ भक्ति करो, ज्ञान की जरूरत क्या पड़ेगी? ज्ञान बहन जी संघर्ष करने के लिए तो दिया परमात्मा ने, और जब आपके सामने वो संघर्ष का समय आया तो आपने ज्ञान को यूज नहीं किया। ये बोलता है कि घर से निकाल जाओ, अभी निकाल जाओ, अभी निकाल जाओ ना, नहीं तो इसलिए मजबूरी में हम लिख दिए। अब ये देखो बहन जी, आपके ज्ञान आधार के ऊपर है, काल तो दबाव डालेगा डालेगा, चाहे आपके पति के माध्यम से, चाहे आपके ससुर के माध्यम से, है। और उस समय के लिए परमात्मा ने ज्ञान दिया है हमारे को। ये सत्संग किस लिए किए फिर गुरुजी ने? हमारे को मजबूत करने के लिए तो किए हैं। अब छोटे छोटे बच्चा है ना, इसलिए हम मजबूरी में लिख दिए हैं। छोटे छोटे बच्चों को संभालने वाला परमात्मा है, ये घर से निकाल देगा तो क्या कोई संभालने वाला नहीं क्या आपका? फिर वो परमात्मा कौन से दिन काम आएगा जब उसके लिए बाहर निकलोगी? मीराबाई परमात्मा को आधार मान के बाहर निकली थी, क्या परमात्मा ने उसकी व्यवस्था नहीं करी क्या वृंदावन में? तो फिर विश्वास होगा तो करेगा परमात्मा, बाकी चाहे नियम तोड़ते रहो, अगरबत्तियां जलाते रहो देवताओं की। नहीं तो अब तो हो गया, अब तो नहीं हम जलाएंगे, अब इसको गलती का अब जो गलती हो गया उसके लिए गुरुजी से हृदय से समय याचना मांगो, दंडोत करके आगे से ध्यान रखो, आगे भी अगर बार बार गलतियां करोगी तो परमात्मा हाथ छोड़ देगा। ना तो माफी तो मांगते हैं, उसी दिन से माफी मांगते हैं, तो बस तो आगे मत करो ना। अब आप फिर से आप कह रही हो कि मेरे को धाम पे लेके जा रहे हैं, मैं वहां पे जाऊं कि नहीं जाऊं, तो फिर आप वही गलती करने जा रही हो जो गलती आपने पहले कर दी। अच्छा, तो जोत जलाते हैं, घर के आदमी से जोत नहीं जलाने देती है। अब मोबाइल कोई दिक्कत नहीं जलाने दे रहा तो मत जलाओ ज्योति। गुरुजी के मंत्र तो आप मतलब चुपचाप आप कर ही सकती हो। मंत्र आपको मंत्र करने से थोड़ी मना कर सकता है। मंत्र कौन से लाउड स्पीकर लगा के करने हैं? तो मंत्र याद है, मंगलाचरण याद है, दुइये को याद है हमको। तो बस तो फिर अपना करती रहो, अपनी मर्यादा मत तोड़ो भाई। अब मोबाइल फोड़ दिए, कैसे हम शिक्षण से फोड़ दो मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं, फोड़ दिया तो फोड़ दिया। सत्संग और 10 दिन बाद में सुनने को मिल जाएंगे कहीं पे, क्या दिक्कत है? परमात्मा व्यवस्था करेगा कहीं न कहीं से। अब मोबाइल फोड़ दिए, मोबाइल से हम आरती करते रहते थे। कोई बात नहीं बहन जी, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? ना, हम तो मूर्ख है, नहीं पढ़े। कोई बात नहीं, मूर्ख नहीं हो, ज्ञान मिल गया उसके बाद में मूर्ख नहीं कहते अपने आप को। कोई बात नहीं, वो परमात्मा और कहीं से व्यवस्था करेगा, लेकिन नियम मत तोड़ो उसके, क्योंकि आपके ऊपर काल भगवान की तरफ से आपकी मर्यादा तोड़वाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आप समझो इस चीज को, ये परीक्षा आपकी। ठीक है, अगर आप झुक जाओगी, अगर आप झुक जाओगी, मर्यादा तोड़ दोगी, तो परमात्मा आपसे और दूर हो जाएगा। और अब अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लोगी ना, तो मालिक ने तो रावण जैसों को सीधा कर दिया, इसके तो औकात ही क्या है आपके ससुर की? तो पति है जो पति ऐसे कर रहा है, पूरा दिन बढ़िया से बहुत मारता है, और लेकिन आप चले। अगर ज्यादा परेशान करता है तो बहन जी महिला थाने में जाओ और अंदर करवा दो, सीधा अंदर करवा दो जाके। नो मेरे साथ मारपीट करता है फालतू में, मैं अपनी भक्ति कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही, ये जो काम बोलते हैं मैं वो सारा काम करती हूँ घर का, फिर भी मेरे साथ मारपीट करते हैं। आप सीधे महिला थाने में चले जाओ। ठीक है, तो अपने आप जब ये महीना 2 महीना साल 6 महीने अंदर जाएगा और वहाँ पे सूखी रोटी खाएगा, तब इसको आ जाएगी इसके कल ठिकाने। ठीक है भाभी जी, तो उस दिन तो गलती हो गया था, अब हम नहीं करेंगे। उस गलती के लिए तो समय याचना मांगो, और अब उसको बोल दो कि भैया ज्यादा अगर ऊपर को अगर मुंह करेगा तो ठीक नहीं रहेगा, ध्यान रखना। और फिर भी नहीं मानता है तो सीधी आप तो अपने थाने में चले जाओ। ठीक है भाभी। ऐसे इंसानों से फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं है फिर। लेकिन भाभी जी इधर हम आवासीय पेटे तो नहीं पूजा किए हैं, खा के किए, तो अनुपासना में तो नहीं लगे। फिर भी बहन जी देखो बहन जी, फिर भी गलती तो गलती ही है। ठीक है, गलती तो गलती है, चाहे मन से करो और चाहे बिना मन के करो।
जब मालिक ने मना कर दिया कि हमने उनको कुछ नहीं करना है, फिर भी अगर हम किसी दबाव में आके कोई काम करेंगे तो उसकी भी सजा है। मजबूरी में मर्यादा तोड़ेगा उसकी भी सजा है बहन जी। अब आप मान लो, अब दबाव में आके और आप बिना मन के अगर आप अपने पैर पे अगर पत्थर डालोगी, अब कोई भी आदमी अपने पैर को थोड़ी मतलब वो पत्थर से फोड़ना चाहता है, और किसी के कहने से अगर वो बेमन से अगर अपने पैर पे अगर वो पत्थर डालेगा तो क्या उसके पैर की चोट नहीं लगेगी? ठीक है भाई। तो गलती है बहन जी, चाहे जान के करो चाहे अनजाने में करो। ठीक है भाई। बाकी कोशिश करो, मालिक पे विश्वास करो, परमात्मा से प्रार्थना करो और उसको सीधा सीधा बोल दो। और नहीं मानता है फिर भी कोई दिक्कत करता है तो सीधे थाने में चले जाओ बहन जी, क्योंकि ये प्रशासन भी उस परमात्मा ने बनाया है हमारे लिए। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक। सत साहिब। अच्छा है।